आइडेंटिटीज विच वी आर डूइंग टुडे आर द क्यूबिक आइडेंटिटीज. लास्ट क्लास में हमने जितनी आइडेंटिटीज करी थी वो होल स्क्वायर में करी थी, बट टुडे वी आर डूइंग द आइडेंटिटीज जिसके अंदर होल क्यूब प्रेजेंट होगा. तो वन बाय वन हम आइडेंटिटी सॉल्व करते हैं. द फर्स्ट आइडेंटिटी इन क्यूब इज a प्लस बी होल क्यूब. a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होगा एंड लर्न करने का क्या तरीका है. सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट हमारी टर्म है, वी हैव टू टर्म्स, a क्यूब प्लस 3 a, इसकी पावर जो a की पावर है वो एक कम कर देते हैं 3a² एंड b की जो पावर है वो हम इंक्रीज कर देते हैं. यहाँ पर b की पावर क्या थी 0 और यहाँ पर b की पावर 1 हो गई. यहाँ पर a की पावर हमारी 3 थी, यहाँ पर a की पावर 2 हो गई. मतलब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर हम डिक्रीज करते जाएंगे और जो सेकेंड टर्म है उसकी पावर हम इंक्रीज करते जाएंगे. सो दिस इज a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब. 3ab² प्लस b क्यूब. अब पॉइंट ये है कि अब यहाँ पर जैसे इसका जो कोफिशिएंट है फर्स्ट टर्म का वो 1 है, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट 3 है, फिर थर्ड टर्म का कोफिशिएंट 3 है, फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट 1 है. ये तो इजीली हम समझ सकते हैं कि जो a की पावर है वो हम कम करते जा रहे हैं एंड b की पावर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं. ये जो कोफिशिएंट्स है ये हमारे कैसे आ रहे हैं, जैसे हमारा जो a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी था, a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², ये था. लर्न करने का क्या तरीका है, जो फर्स्ट कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 रहेगा, सेकेंड का जो टर्म का जो कोफिशिएंट है वो इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका 2 है. 1 प्लस 2 इज 3, 2 प्लस 1 इज 3, देन 1. इस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं. सो a प्लस बी होल क्यूब इज व्हाट, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब. एंड वन मोर थिंग वी आर नोटिसिंग हेयर, here the power is 3 and we have 4 terms, 1 2 3 4. a plus b whole square में हमारी कितनी पावर थी 2 and here we have 3 terms, यानी जितनी भी पावर होती है उससे एक एक्स्ट्रा हमारी टर्म आती है. अगर पावर 4 होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 5. so this is a plus b whole cube. second identity is a minus b whole cube. a माइनस बी होल क्यूब इज सेम आइडेंटिटी चलेगी, बट क्या ध्यान रखना है, ऑल्टरनेटली साइन चेंज करते जाएंगे. फर्स्ट टर्म a क्यूब, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस 3a² b, देन माइनस के बाद प्लस रहेगा 3ab², देन प्लस के बाद माइनस आ जाएगा माइनस b क्यूब. so this is a minus b whole cube which is equal to a cube minus 3a² b plus 3ab² minus b क्यूब. दोनों आइडेंटिटीज में सिर्फ साइन का डिफरेंस है. यहाँ पर सारी टर्म्स हमारी पॉजिटिव हैं एंड हेयर वी हैव डिफरेंट साइंस इन ऑल्टरनेट टर्म्स, मतलब हर एक टर्म छोड़ के साइन चेंज हो गया. सो दिस इज a minus b whole cube. अब ये जो आइडेंटिटी है हमारी कैसे आती है, लाइक a प्लस बी होल क्यूब, इसको हम a प्लस बी इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं. a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी हमें पता है a² प्लस 2ab प्लस b². हम क्या करते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. पहले a सबसे मल्टीप्लाई होगा, a इंटू a² इज a क्यूब, a इंटू 2ab इज 2a² b, a इंटू b² इज प्लस ab², देन b मल्टीप्लाई होगा सबसे, b इंटू a² इज ba², b इंटू 2ab इज 2ab², देन b इंटू b² इज b क्यूब. अब हम लाइक टर्म्स कंबाइन कर दें, a क्यूब 2a² b प्लस a² b इज 3
ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर इज 3ab स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब एज इट इज। ये है इसका डेरिवेशन दैट a प्लस बी होल क्यूब इज दिस। सिमिलरली a माइनस बी होल क्यूब का भी आइडेंटिटी हम इसी तरीके से डराइव कर सकते हैं। अब ये जो हमने टू आइडेंटिटीज करी हैं, इन्हीं आइडेंटिटीज को अगर मैं फिर से कंसीडर करता हूँ, लाइक मैं राइट हैंड साइड कंसीडर करता हूँ फर्स्ट आइडेंटिटी में, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए क्यूब एज इट इज। इन दोनों टर्म्स के अंदर हम देखो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाउ? 3 कॉमन, ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी एंड ए बी स्क्वायर में ए बी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3ab कॉमन आएगा, यहां से बचा a, देन प्लस 3ab स्क्वायर में से 3ab कॉमन आ गया, क्या बचा b एंड प्लस b क्यूब एज इट इज। सो दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। दिस इज व्हाट? a प्लस b होल क्यूब, दिस इज a प्लस b होल क्यूब। इसका मतलब a प्लस बी होल क्यूब के हमारे पास दो आइडेंटिटीज हैं, एक ये है और एक ये है। दिस इज द सेकेंड वन। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। डिपेंड करता है क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आया, अकॉर्डिंगली अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है तो हम ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे, एंड क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट में है देन वी यूज दिस आइडेंटिटी। सेम वे जो हमारा a माइनस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी है, इसको भी हम सिंप्लीफाई अगर करें देन a माइनस बी होल क्यूब विल बी, क्या होगा, जितने भी प्लस दिख रहे हैं उन सबको माइनस में चेंज कर दो, जितने भी प्लस दिख रहे हैं उनको माइनस में चेंज कर देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, मतलब a प्लस बी होल क्यूब का अगर मैंने ये वाला आइडेंटिटी यूज किया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, देन a माइनस बी होल क्यूब इज, जितना भी प्लस है उसको माइनस में कन्वर्ट कर दें, ए क्यूब प्लस से माइनस हो गया प्लस बी क्यूब प्लस से माइनस हो गया 3ab इंटू ए प्लस बी से बन गया a माइनस बी। तो ये भी हमारी आइडेंटिटी है। सो a प्लस बी होल क्यूब की हमारे पास टू आइडेंटिटीज हैं, फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड इज दिस वन, एंड a माइनस बी होल क्यूब के भी वी हैव टू आइडेंटिटीज, वन इज दिस एंड अदर इज दिस। दोनों फॉर्मेट में ये आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। अब हम इस पर बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सपैंड 2a माइनस 3b होल क्यूब। आंसर 1, क्वेश्चन इज 2a माइनस 3b होल क्यूब। इसको हमें एक्सपैंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता चल रहा है, क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई होगी, एंड कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, विद नेगेटिव साइन, मतलब विल यूज विच प्रॉपर्टी, a माइनस b होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ने हमें अगर एक्सपेंड करना है तो जो हमने पीछे दो आइडेंटिटीज करी थी, हम फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, बिकॉज जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी वो हमारी फुल एक्सपेंडेड फॉर्म में है। नाउ वी अप्लाई दिस आइडेंटिटी, a इज व्हाट 2a, दिस इज a एंड दिस इज b, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। ये ध्यान रखना है b में हमें नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करना है, बिकॉज नेगेटिव साइन हमने आइडेंटिटी में कंसीडर कर लिया है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव 3b यूज नहीं कर सकते, वी यूज ओनली 3b बिकॉज दिस इज a माइनस b,
a minus b, so b is only 3b, then plus 3a b square minus b क्यूब. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 2 क्यूब इज 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ए क्यूब एज इट इज, इसका अलग से क्यूब होगा एंड ए का अलग से क्यूब हो गया, माइनस 3. पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2a होल स्क्वायर इज 4a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 2a, मतलब पहले जितने भी स्क्वायर्स हम उनको सॉल्व कर रहे हैं. 3b होल स्क्वायर इज 3 स्क्वायर इज 9b स्क्वायर माइनस 3 क्यूब इज 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27b क्यूब. ये आ गया. अब हम इसको फुली सिंप्लीफाई कर देते हैं. 8a क्यूब एज इट इज, 3 4 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, a स्क्वायर b एज इट इज, प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54 ab स्क्वायर माइनस 27b क्यूब. दिस इज आंसर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, we have to expand x plus 2 by 3 y whole cube. Now we use a plus b whole cube equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे because this identity. Now a is x and b is what? 2 by 3y. So a cube plus 3 a square into b plus 3 a is x into b square, b is what? 2 by 3y, b square plus b cube, b is 2 by 3y whole cube. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं. x क्यूब एज इट इज, ये 3 से ये 3 कट हो गया बिकॉज स्क्वायर नहीं है, ये 3 से 3 कट हो गया, 2x स्क्वायर y. यहाँ पर अभी हम कट नहीं कर सकते बिकॉज स्क्वायर इज प्रेजेंट, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 by 3 क्यूब, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27 वाई क्यूब एज इट इज. ये कट हो गया. अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें. एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4 by 3 x वाई स्क्वायर प्लस 8 by 27 y cube. This is answer. Question number 3, we have to evaluate 102 whole cube. ये हमें फाइंड आउट करना है. हम क्या कर सकते हैं, 102 को, मतलब ये जो हमें 102 क्यूब कैलकुलेट करना है, दिस इज विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, मीन्स वी हैव टू यूज द आइडेंटिटी. 102 को हम ब्रेक कर सकते हैं 100 + 2 होल क्यूब में. अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. विच आइडेंटिटी? a + b होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. यूज करें ये आइडेंटिटी. a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b, b इज 2 प्लस 3a इंटू b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस
बी क्यूब यानी 2q, ये आ गया। नाउ 100 क्यूब इज कितने, 2 जीरोस हैं ये, एंड क्यूब करना है, मतलब 2 जीरो से अगर क्यूब करेंगे कितने जीरोस आ जाएंगे, 6 जीरोस आ जाएंगे। 1, थोड़ा सा गैप पर लिखो तो इजी रहेगा कैलकुलेट करने में, जीरोस काउंट करने में भी इजी रहेगा एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में भी इजी रहेगा। प्लस 3 2 ज़ा 6 इंटू 100 स्क्वायर इज 2 जीरो से 4 जीरोस आ गए, प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, 100, ये डायरेक्टली लिख देते हैं, छोटी वैल्यू है। 2 क्यूब इज 8। अब ये हमारा हो गया 6 जीरोस, मतलब डबल जीरोस के 3 पेयर, प्लस 6 इंटू 10,000 इज 6 के आगे कितने, 2 पेयर जीरोस के, मतलब 60,000 हो गया, प्लस 1200, इसको हम 1208 लिख देते हैं, इन्हें हमने प्लस कर दिया। नाउ अब अगर हमने थोड़ा सा गैप पर अगर जीरोस को पेयर में लिखा है तो एडिशन करने में इजी रहेगा। कैसे, ये 4 जीरोस, ये 4 जीरोस, ये हो गया 6, यहाँ पर ऐड होगा, मतलब 106, एंड हेयर वी हैव 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स हमारे ये हो गए। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, 106 एंड देन 4 जीरोस प्लस 1208। अब इसको इजीली तुम ऐड कर सकते हो, मतलब ये वाली जो डिजिट्स हैं ये ऐड हो जाएंगे। सो आंसर इज 106 1208, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99 होल क्यूब। इसी टाइप से जैसे हमने 102 को 100 प्लस 2 में ब्रेक किया था, हम 99 को 100 माइनस 1 में ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद हम a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज 100 माइनस 1 होल क्यूब। हमेशा पहले क्या करना है, आइडेंटिटी लिखनी है, a माइनस बी होल क्यूब इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अप्लाई करें आइडेंटिटी, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, b हमारा क्या है 1 है, माइनस b क्यूब। सिंप्लीफाई करते हैं, 100 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, 3 पेयर्स आ जाएंगे 2 जीरोस के। दिस इज 100 स्क्वायर इज 10,000, 10,000 इंटू 3 इज 30,000, 1 स्क्वायर इज 1, दिस इज 3 इंटू 100 300 एंड माइनस 1, 1 क्यूब इज 1, ये एज इट इज। अब हम क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट जैसे हम करेंगे इसको किस तरीके से कर सकते हैं, दो हमारे पास मेथड है, या तो हम पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर लें, नेगेटिव टर्म्स को ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, एंड इट इज़ बेटर कि हम एज इट इज़ इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं। दिस इज व्हाट 10 लाख, 10 लाख में से अगर हम 30,000 माइनस करते हैं, या तो तुम डायरेक्टली कैलकुलेट करो, और अगर डायरेक्ट मिस्टेक नहीं होना चाहिए एग्जाम में बस, तो क्या कर सकते हो तुम इसको रफ में भी सॉल्व कर सकते हो। रफ में सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना है, 6 जीरोज मतलब 2 2 के पेयर में लिखना है, माइनस ऐसे अगर हम जैसे मैंने बताया था कि जीरोज डबल ज़ीरो लिखेंगे, फिर थोड़ा सा गैप लेकर करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा भी गैप नहीं होना चाहिए, मतलब डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, जैसे यहाँ पर अलग से दिख रहे हैं पेयर। इसी तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारे जो ज़ीरोज़ हैं
उसकी केयरलेस मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि एक भी अगर जीरो कम या ज़्यादा अगर लगा दी तो क्वेश्चन गया। इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब इजीली हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 100 में से 3 माइनस किया 97, ये हमारा आ गया। सो दिस इज 970000 and this is 300 minus 1 is 299. So the answer is 970299. This is answer. अब हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया। पहले हमने क्या किया था, a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी से हमने एक्सपैंड किया था। अब हमें क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है, मतलब रिवर्स क्वेश्चन है। जो आइडेंटिटी भी है वो रिवर्स यूज होगी। कैसे रिवर्स यूज होगी, जैसे हम फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 8 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12 a स्क्वायर b प्लस 6 ab स्क्वायर। आइडेंटिटी हमें पता है क्या होती है। आइडेंटिटी हम लिखते हैं, ये एक तो हमें क्यूबिक टर्म नजर आ रही है, राइट, एंड 4 टर्म्स है, मतलब कि हमारी a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज होगी। तो हम आइडेंटिटी को रिवर्स फॉर्मेट में लिखते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस एक्सप्रेशन को, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट एंड लास्ट है वो क्यूबिक टर्म है। क्यूबिक टर्म हमारे पास एक ये है और एक ये है। हम इनको क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट लिख देते हैं। कैसे, एंड क्यूब में लिखना है 8a क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a होल क्यूब, बिकॉज 8 इज 2 क्यूब। देन बीच में हम अपनी ये वाली टर्म्स लिख देते हैं, प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, बिकॉज क्यूबिक टर्म हमें एक फर्स्ट लेनी है और एक लास्ट लेनी है। ये जो b क्यूब है हम इसको लास्ट में लिख देते हैं, ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें आइडेंटिटी पता चल गई, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। बट हमें क्या सिर्फ पता होना चाहिए a एंड b, एंड हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में लिखना है। a हमें पता चल गया किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है, एंड b किसके इक्वल है, सिंपली b के इक्वल है। तो अब हम आइडेंटिटी फॉर्मेट में लिखते हैं अपने इस एक्सप्रेशन को, 2a होल क्यूब मतलब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b, b इज सिंपली b प्लस 3a, a is 2a into b is b plus b cube as it is। चेक करते हैं, 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 is 12, 12a स्क्वायर b, 2 3 is 6, a इंटू बी स्क्वायर 6ab स्क्वायर। मतलब हमारा जो फॉर्मेट है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इसका मतलब अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी होल क्यूब मतलब 2a प्लस b होल क्यूब विच इज इक्वल टू, हमें क्योंकि फैक्टराइज करना है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में आंसर देंगे, 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। दिस इज आंसर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। इसमें हमें पॉजिटिव टर्म्स भी नज़र आ रही हैं और नेगेटिव टर्म्स भी नज़र आ रही हैं। तो जो a माइनस बी होल क्यूब आइडेंटिटी थी उसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो साइंस हैं वो ऑल्टरनेटली होते हैं, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म नेगेटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव, फोर्थ टर्म नेगेटिव। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, पहले अपना आइडेंटिटी हमें पता चल गया कौन सा यूज़ होगा, क्यूबिक आइडेंटिटी यूज़ होगा, तो हम क्यूबिक आइडेंटिटी का फॉर्मेट लिख लेते हैं, a क्यूब विद नेगेटिव साइन वाला माइनस 3a स्क्वायर b
प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। अब हम इस एक्सप्रेशन को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अपना आइडेंटिटी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स हैं उसको ऑल्टरनेटली, जो क्यूबिक टर्म है वो पहले आएगी 64a क्यूब, जो क्यूबिक टर्म है वो एक लास्ट आएगी -27b क्यूब, ये हो गया। देन उसके बाद नेगेटिव टर्म यहाँ पर और कौन सी है, -144a स्क्वायर b। देन पॉजिटिव टर्म हमारी कौन सी बची, 108ab स्क्वायर। हमने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, ऑल्टरनेट साइंस। अब हम इनको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं। 64a क्यूब, 64 इज 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64। सो 64a क्यूब को हम 4a होल क्यूब लिख सकते हैं। -27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, तो हम इसको 3b का क्यूब लिख सकते हैं। अब हमें a पता चल गया, a इज 4a एंड b इज सिंपली 3b, तो हम इसको आइडेंटिटी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। -3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर, a इज 4a एंड b इज 3b स्क्वायर। ये आ गया, आइडेंटिटी बन गई। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। एंड यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, 4 स्क्वायर इज 16, 16 3 ज़ा 48, 48 इंटू 3 144a स्क्वायर b। इन द सेम वे 3 स्क्वायर इज 9, 9 4 ज़ा 36, 3 ज़ा 108। so this is what, a माइनस b होल क्यूब। आंसर हमारा क्या होगा, बिकॉज हमें फैक्टराइज करना तो प्रोडक्ट फॉर्म में आंसर देंगे। 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, दिस इज आंसर। ये तो था हमारा जो आज हमने देखा वो a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब की हमने आइडेंटिटीज़ की थी एंड 2 आइडेंटिटीज़ ऑफ ईच थी, 2 तरीके से यूज़ हो रही थी एंड उनके हमने क्वेश्चंस करें। जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो भी हमारी क्यूब की ही रहेंगी। 3 आइडेंटिटीज़ अभी हमारी बची हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।